आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 3 भाग जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो बहुत ही भी आया आपके लिए 2023 के लिए। और इससे पहले हमने पहला और सेकेंड पार्ट का दिया है, उसको भी अवश्य पढ़ेंगे। और चलिए हम तीसरे एपिसोड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH, if the frequency of any magnetic needle is n, then पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई की आवृत्ति n हो तो ऑप्शन ए कहता है कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH, बी कहता है n स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH, सी ऑप्शन कहता है n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH स्क्वायर, और डी कहता है n स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/BH। तो आप लोग जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र BH में किसी चुंबकीय सुई की आवृत्ति जो n है वह n स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट द अर्थ मैग्नेटिक पोल्स इज, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है? दिया हुआ है 0, ऑप्शन ए में 0 डिग्री, बी में 45 डिग्री, सी में 90 डिग्री और डी में 180 डिग्री। आप लोग जानते हैं कि नमन कोण का मान जो होता है वो ध्रुव पर जो होता है वह 90 डिग्री होता है, इसीलिए ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए कॉन्वेक्स लेंस of refractive index 1.5 is immersed in water and refractive index is 1.33, it will behave as convex lens, concave lens, prism या concave mirror। एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 को पानी जिसका अपवर्तनांक 1.33 में डुबाया जाता है तब यह व्यवहार करता है। क्या कहता है? उत्तल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह, प्रिज्म की तरह और अवतल दर्पण की तरह। तो ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, इसीलिए इसका आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following has maximum refractive index? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है कांच, दूसरा दिया हुआ है पानी, तीसरा दिया हुआ है लोहा, चौथा दिया हुआ है हीरा। आप लोग जानते हैं कि हीरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 2.42 होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिलिंड्रिकल लेंस आर यूज्ड टू करेक्ट द आई डिफेक्ट कॉल्ड मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रिसोबिया और एस्टिग्मेटिज्म। आंख के किस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि ये अति बिंदुकता जो होता है, एस्टिग्मेटिज्म जो होता है, वो जो बीमारी रहता है उसके लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी सही होगा। The color of visible light is due to its, दृश्य प्रकाश के रंग का कारण है। पहला ऑप्शन है इसका तरंग दैर्ध्य, दूसरा है इसका वेग, तीसरा है इसकी कला और चौथा है इसका आयाम। तो तरंग दैर्ध्य के कारण ही दृश्य प्रकाश का रंग का कारण होता है, इसीलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द वेव फ्रंट ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इज, पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्फेरिकल, दूसरा दिया हुआ है बी सिलिंड्रिकल, तीसरा दिया हुआ है सी प्लेन और डी दिया हुआ है सर्कुलर।
अर्थात किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्घ होता है, गोलाकार, बेलनाकार, समतल और वृत्ताकार। तो इसका जो होगा वह स्फेरिकल होता है, ए ऑप्शन होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, द सोलर स्पेक्ट्रम इज, कह रहा है ऑप्शन ए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, बी कहता है लीनियर स्पेक्ट्रम, सी कहता है स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक लेंस, डी कहता है स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बैंड। अर्थात सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है, सतत, ए में सतत स्पेक्ट्रम, बी में रैखिक स्पेक्ट्रम, सी में काली रेखा का स्पेक्ट्रम और डी में काली पट्टी का स्पेक्ट्रम। तो ये जो होता है वह कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Correct, the time during which radioactive substance becomes half of its initial amount is called. ऑप्शन दिया हुआ है ए क्या है एवरेज लाइफ, बी दिया हुआ है हाफ लाइफ, सी दिया हुआ है टाइम पीरियड, डी दिया हुआ है डीके कांस्टेंट। अर्थात जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग अर्ध आयु कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका होगा। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। With the increase of temperature, the specific resistance of semiconductor, यानी ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो है बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है और शून्य रहता है। तो ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो है घटता है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, कितने अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा। इसके लिए सूत्र दिया हुआ है, डी बराबर होता है √2RH, जहां आर जो है पृथ्वी की त्रिज्या है, आर बराबर जिसको 6400 किलोमीटर मान के चलते हैं, 6400 किलोमीटर और एच का मान, आर का मान हो गया, एच का मान 245 दिया हुआ है, 245 मीटर दिया हुआ है। अब इस फॉर्मूला पर इसको हम रखते हैं और देखते हैं तो ये 56 किलोमीटर होता है, इसीलिए ऑप्शन इसका सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Electric force between two charged particles situated at any distance of force F Newton. If the distance between two becomes half, then the value of electric force will be. ऑप्शन दिया हुआ है 4F, 2F, 1/4F और डी दिया हुआ F/2। हम जानते हैं F बराबर होता है Q1 Q2/R², कुलम्बियन फोर्स कहता है। जहाँ पर K का मान दिया हुआ है आपको, K कांस्टेंट है, उसको कूलम्ब कांस्टेंट कहते हैं। तो उसी फॉर्मूला पर हम रखते हैं F बराबर K Q1 Q2 और डिस्टेंस हाफ दिया हुआ है तो R/2 कर दिया, उसका स्क्वायर किया तो ये 4 ऊपर चला जाता है, तो हो जाता है 4 × K Q1 Q2/R² बराबर हो गया 4F। यानी ये जो ऑप्शन ए हो 4F जो होगा ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चित्र में धारा I का मान निकालना पड़ेगा हमको। फिगर दिया हुआ है, इसमें देखिए कि पॉइंट पर
यहाँ पर आने वाली किरण, आने वाली धारा और जाने वाली धारा दोनों का योग शून्य होता है। ये किरचॉफ का पहला नियम कहता है। तो इसमें देखिए आने वाली 4 एम्पियर 20 एम्पियर आने वाली है और 4 एम्पियर और 4 एम्पियर जाने वाली है। तो 20 और 4 24 और जाने वाली धारा 8 है तो 16 हो गया। इधर भी 16 एम्पियर का धारा जा रही है, इसीलिए यहाँ पर नेट करंट जो है शून्य हो जाएगा। तो इसके बाद दूसरे पॉइंट को देखते हैं। तो यहाँ पर 8 एम्पियर की धारा और आई का मान निकालना है, वह एक दूसरे के विपरीत है। तो हम जानते हैं कि आने वाली धारा और जाने वाली धारा का योग शून्य होता है, इसीलिए 8A माइनस आई बराबर 0, इसीलिए आई बराबर 8 एम्पियर। इसीलिए इसका ऑप्शन जो होगा वह ए होगा। अब अगले क्वेश्चन को, 2 बल्ब हैव 25 वाट्स एंड 220 वोल्ट एंड अदर बल्ब 100 वाट एंड 220 वोल्ट आर गिवन, व्हिच हैज हायर रेसिस्टेंस। हम जानते हैं कि पावर जो होता है वो पावर P बराबर होता है V²/R, और दोनों का विभवांतर समान है, विभवांतर समान है। तो यहाँ गौर करने की बात है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। जिसका पावर अधिक रहेगा उसका कम रेसिस्टेंस होगा, और जिसका पावर कम होगा उसका रेसिस्टेंस का मान अधिक होगा। इसीलिए 25 वाट वाला जो बल्ब है उसका रेसिस्टेंस जो है हायर होगा, और ऑप्शन ए उसका सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द ईएमएफ ऑफ सेल इज मेजर्ड। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है किसके द्वारा भाई? वोल्ट मीटर द्वारा, गैल्वेनोमीटर द्वारा, अमीटर द्वारा और विभव मापी द्वारा। तो वो हम लोग जानते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल जो है वह पोटेंशियोमीटर द्वारा मापा जाता है, इसीलिए ऑप्शन इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन को, धातु का पराविद्युतांक होता है, ऑप्शन दिया हुआ है 0, इन्फिनिटी, 1 और -1 दिया हुआ। तो धातु का पराविद्युतांक जो होता है वह बी इन्फिनिटिव होता है, इसीलिए बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द इंस्ट्रूमेंट व्हिच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? इंडक्शन कॉइल, डायनेमो, ट्रांसफार्मर, मोटर। यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र जो होता है उसको क्या कहते हैं? प्रेरण कुंडली, डायनेमो, ट्रांसफार्मर और मोटर, इसको कहते हैं हम लोग डायनेमो। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वह क्या होता है? ऑप्शन ए कहता है वास्तविक और सीधा, बी कहता है वास्तविक एवं उल्टा, सी कहता है काल्पनिक एवं सीधा, और डी कहता है काल्पनिक एवं उल्टा। When we see an object, the image of the object formed on the retina is real and direct, real and inverted, virtual and direct और virtual and inverted। तो आप लोग जानवे करते हैं कि वो रियल और इन्वर्टेड होता है, यानी एक ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द पाथ डिफरेंस इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज इक्वल टू, विनाशी व्यतिकरण में पथांतर होता है, पथांतर होता है n+1 इंटू लैम्डा, बी में दिया हुआ 2n+1 इंटू लैम्डा, सी में दिया हुआ 2n+1 λ/2 और डी में दिया हुआ n+1/1। तो ये जो होता है 2n+1 λ/2, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
में जो होता है पाथ डिफरेंस जो होता है वह λ/2 का विषम गुणांक होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेजर्ड करता है किसको भाई? करंट, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है धारा, आवेश, विभवांतर और ऊर्जा। तो होता है किसको किसको मापता है जी? ऊर्जा को, इसीलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेलो बच्चों, हमारे ये फिजिक्स का मूल मंत्र जो चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।